श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अभी अभी हमने शिक्षित के अलावा पर्सनल फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स भी समझ सके वो लैंग्वेज में ओनली प्राइस बिहेवियर या प्राइस के साथ कहाँ से कहाँ तक वो रहता है और क्यों रहता है वो, और पैसा टू पैसा, भाव टू भाव हमारे शिक्षा सिस्टम में कैसे हमको पहले से मालूम होता है, वो सब लोगों के लिए पर्सनली जिसने शिक्षा सिस्टम नहीं किया है ज्वाइंट, वो सब लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। लेकिन अब हम ये हमारे शिक्षित लोगों के लिए वापस इसकी प्रैक्टिस, उसकी शिक्षा फॉर द मार्केट की टर्मिनोलॉजी से, जो कि गुरुदेव की कृपा से जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है वहाँ तक उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, तो हो सकता है कि मैं कहीं कुछ गलत बोल दूं या कहीं कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग हो जावे, लेकिन इसमें कोई शिक्षा फॉर द मार्केट या शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह ने कुछ गलती से कुछ गलत सिखाया है ऐसा मतलब नहीं निकलना चाहिए। 99% तो नहीं होता है, बहुत अच्छी तरीके से पूज्य गुरुदेव ने हमको प्रैक्टिस करवाई है और बहुत अच्छा टेट सेटअप दिया है, तो 99% नहीं होता है। लेकिन अगर हो जाए तो प्लीज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। अब ये 6 फेब 2024 दिल्ली में FUB 3 हुआ था, तो हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि FUB हो या FUS, उसका राइजिंग टॉप आउट की तरह वर्क करता है, या फिर वहां पे एक टॉप बन जाता है, वो प्रॉफिट बुकिंग प्लेस है, और फॉलिंग 261 एक बॉटम बन जाता है, वहां से हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। FUB हो या FUS, दोनों में ये बेसिक फंडा कॉमन है, एकदम यही फंडा, बेसिक फंडा। लेकिन थोड़ा डिफरेंट FUB और FUS में अगर जनरेट करे, क्रिएट करे, तो FUB में हमको फॉलिंग 100 WDP या फॉलिंग 161 से 261 के पास बाई का ही सोचना है। हाँ, अगर कोई टेम्परामेंट डेवलप कर ले तो राइजिंग 261 के स्टॉप लॉस से PCCB से लेके राइजिंग 261 के पास अगर वो बेचना चाहे नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड, तो नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, तो वहां पे भी 4-5-7-8% आराम से मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे ये FUB 3 है, तो पहला फोकस हमारा ये रहेगा कि इसका क्लेमिंग बाय है 4167, तो ये राइजिंग 261 इसका क्लेमिंग बाय है। तो जब तक ये इसका क्लेमिंग बाय ट्रेड नहीं करता है तब तक ये इसका WDP 3914 से लेके 3800 तक भी मिल सकता है। तो आइए और आगे हम देखें, लेकिन ये देखने से पहले वापिस एक बार बात कर ले कि FUB हो या FUS राइजिंग 261 के पास वो टॉप बना लेता है, टॉप आउट नहीं हो जाता है, वो प्रॉफिट बुकिंग प्लेस है, और हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी FUB में लो FC में WDP के पास ये FC 100 से लेकर 261 के बीच में बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। उसमें एक बात और भी अगर हम देख सकते हैं तो देखना चाहिए, ये मैं मैसेज में लिखता रहता हूं NRR, बोले तो नो रिट्रेसमेंट इन RC, ये पोस्ट क्लोजिंग का ट्रेड सेटअप है। ये मेरा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये हमको बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्टवेयर में ये हेल्प दे दी है। उसका नाम ही अलर्ट कॉलम है,
और अलर्ट कॉलम में डार्क ग्रीन में से चल रहा हो, डायरेक्टर पैटर्न डार्क ग्रीन हो, एफयूबी हो, तो अब ये रेड कलर से अलर्ट लिख के आ जाता है, तो यहाँ हमको अलर्ट होना है और बट ऑब्वियस है। और ये एफयूबी में हम कोई भी स्क्रिप्ट में एफयूबी हो या एफयूएस आप कॉमन ऐसे देखोगे तो राइजिंग 261 के पास वो बेच सकते हैं, फॉलिंग 261 के पास हम आंख बंद करके ले सकते हैं। 10 में से 8 बार हम सक्सेस जाएंगे, 2 बार स्टॉप लॉस लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये नो रिट्रेसमेंट इन आरसी, आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट, क्लेमिंग बाय रेजिंग 261। तो जब तक ये 4167 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये पीसीएस या डब्ल्यूडीपी से लेके फॉलिंग 100 से लेके फॉलिंग 261 तक भी अवेलेबल होगा। एक बात और भी देख ले कि जब ये एफयूबी आया 6 Feb 2024 को, तो उसके ऊपर स्क्रॉल करे तो 37,780 से 3778 से ये बढ़ते 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 आ रहा था, उसका अपमूव चालू था, तो वो डोमिनेटिंग अपमूव 3778 से था। तो फिर अब ये 4150 है, तो एक बार तो ये 400-500 पॉइंट बढ़ के 200-250 पॉइंट तो रिट्रेस हो सकता है, वो भी कॉमन सेंस है। लेकिन हमारे पास तो फिगर या स्टॉप लॉस है या एक प्राइस है कि इसके नीचे जब तक है तब तक। और एक बात और भी कि अगर ये 4167 राइजिंग 2 से ट्रेड कर देता है, रिट्रेस होके बिना रिट्रेस होके ट्रेड करेगा तो 5-7% नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर रिट्रेस होके ये करेगा तो फिर ये तो ब्रेकआउट पॉइंट है, तो फिर यहां से तो 5-10% का आराम से ब्रेकआउट मिल सकता है, राइट। तो फिर ये यहां से बढ़ते बढ़ते आ रहा था। और एक बार और देख सके तो ये इसके ऊपर का टॉप, इसके ऊपर का बोले तो एफयूबी अकर 6 Feb को हुआ है, तो ऊपर स्क्रॉल करें तो 25 जन को बॉटम मिला था, 3778 से बढ़ रहा था, और उसके ऊपर का टॉप था 3963। तो 3963 यहाँ पे कहा था, तो 3963 ऑलरेडी उसने प्रीवियस टॉप भी ट्रेड कर लिया है, तो फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है, राइट। ऐसा 2 बात हम इनिशियल करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ये थोड़ा क्यों हो जाए देख लेंगे तो हमको समझ में आ जाता है कि ये मार्केट बढ़ सकता है और आराम से बढ़ सकता है। वो प्रीवियस टॉप ट्रेड किया है, लोअर टॉप है कि प्रीवियस बॉटम तोड़ा है, ऐसा नहीं है ना। वही जो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरीके से हमको ये भी बात समझाई है। तो आइए हम आगे देखें। 7 Feb, 8 Feb और 9 Feb को ये 4184 का ही टॉप बना, तो 4184 राइजिंग 261 था, राइट। तो इसे हमने ये देख लिया कि राइजिंग 261 का टॉप बना, फिर वहां से ये हमको अवेलेबल हुआ 3971 तक 22 Feb को, तो 3971 उसका WDP या फिर उसका फॉलिंग 23 या फिर उसका राइजिंग 14.6 था। तो 3971 4174 से 3970 4184 से 3974 बोले तो अप्रोक्स 200 पॉइंट हमको मिल गया, तो अप्रोक्स 5% का ट्रेड हमको मिल गया। तो यहाँ पे आते आते उसने ये नो रिट्रेसमेंट इन एफसी 19 Feb को आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय 4032 से किया था। फिर उसको स्नेक भी आ गया था, फिर वापिस आरएमएसएल नो सिचुएशन किया, तो फिर वही 3963 का ही लो बन गया, फिर वहां से एक बॉटम बन गया। तो ऐसे हमारा शिक्षा फोटो मार्केट के सॉफ्टवेयर में जो पूज्य गुरुदेव श्रीमान मंजू साहब ने बहुत मेहनत करके ये हमको सॉफ्टवेयर दिया है, उसका एक एक प्राइस का, एक एक सेंटेंस का जो इंपॉर्टेंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस दिन एफयूबी आया था उसी दिन नो रिट्रेसमेंट आरसी, एनआरआर, आरएमएसएल हाई, एनआर नो रिट्रेसमेंट, क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 एंड स्टॉपेज से हो जाए तो क्या कहना, अगर स्टॉपेज से मिल जाए तो। वैसे ही ये यहाँ पे नो रिट्रेसमेंट एफसी, आरएमएसएल नो रिट्रेसमेंट एंड 4025 से स्टॉप एंड यूज टू बाय भी हुआ था, वो सर्कल वाला भी था। फिर वापस वो वहां से आरएमएसएल हायर जोन होके 4049 से 4147 तक गया, तो प्रॉफिट बुकिंग प्लेस या बॉटम आउट साइन, वापिस वहां से 100 पॉइंट बढ़ गया और वापिस वहां से आरएमएसएल हाई नो सिचुएशन हुआ।
ऐसा हम डिटेल में अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि वो टॉप आउट का एक सिग्नल है, साइन है या एक सिग्नल है। फिर वापिस नो रिट्रेसमेंट FC 19 फेब को RMSL नो रिट्रेसमेंट एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय विद सर्कल विद डबल एम्बरन साइन। तो ये भी एक साइन है कि अब ये 4032 के स्टॉप लॉस से हम बाय कर सकते हैं और वापिस ये RMSL नो सिचुएशन हो गया और वापिस हमको वहां से बॉटम आउट की साइन मिली। तो ऐसा जिसने जैसा प्रैक्टिस किया हो, जो भी टेम्परामेंट उसने डेवलप किया हो, वहां से हम बाय कर सकते हैं। और फिर वहां से वापस ये 4154 ही आता है। तो 4154 उसका राइजिंग 261 ही था, तो उसपे ये 3971 से 4130 वापिस 3982 से 4145। तो ऐसे ये राइजिंग 261 ट्रेड करना नहीं चाहता है, तीसरी बार आया। तो अब हमको कहां मिलेगा ये 3900 से लेके 3800 तक भी अब अवेलेबल हो सकता है। जब ये 3971 लोअर से ट्रेड कर देगा तो भी 3900 से 3800 तक भी मिल सकता है। तो हम आने वाले दिनों में ये एलर्ट कॉलम की हेल्प लेके उसका नो रिट्रेसमेंट RC डिफरेंशियल 261 स्टॉप एंड यूज टू बाय, वो सब जिसने जैसा टेम्परामेंट वो करके ये 3958 ही आया। तो 3971 या 3970 उसने लोअर से ट्रेड नहीं किया, स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तो फिर वहां से वो 4154 से ट्रेड करना चाहता है और वो 4154 ट्रेड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ लेडर नहीं मिल रही है और 4254 आ गया और वापिस वहां से 3800 तक अवेलेबल हो गया। तो ऐसे FUB में ये राइजिंग 261 से फॉलिंग 261 के बीच में अगर हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप है और बहुत हमको अच्छे पॉइंट्स 5-5% के 3-4 ट्रेड हमको आराम से मिल सकते हैं। अब ये TSCTA बाय हो गया, उसको भी हम FUBS की तरह ही समझ सकते हैं। आइए एक बार इसको भी थोड़ा हरू फटाफट देख ले या समझ ले कि ये इसका राइजिंग 261 क्या था और इसका फॉलिंग 261 क्या था। इसका राइजिंग 614179 था, लेकिन ये CTSL है तो ये फॉलिंग 261 डिफरेंस से इसका 3847 ही था, फॉलिंग 261 ही ओनली था, फॉलिंग 100 भी नहीं था। तो हम इसको यहाँ फॉलिंग 100 को इंपोर्टेंस देंगे। 3819 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ये BCR से लेकर BDP राइजिंग 261 तक भी आएगा। तो आइए हम देखते हैं ये 3829 के नीचे ही नहीं गया। देखो ये क्या शिक्षा सिस्टम का जादू है। और वहां से ये 3933 तो सीधा वो PCR ही आया, PCR इसका 3908 था और वापिस वहां से 3851 ही आया। तो ऐसे ये डबल बॉटम करके लोअर बॉटम नहीं करके लोअर टॉप करके लोअर बॉटम नहीं करके 3933 ट्रेड करेगा तो सीधा 4032। तो 4032 इसका राइजिंग 161 ही था या BDP ही मान सकते हैं राइजिंग 100। तो ऐसे ये हमको 3829 से 3933 और 3933 से 3851 और 3851 से 4032 वापिस 3918 से वापिस 4064। तो ऐसे हमको राइजिंग 261 से लेके 261 के बीच में हम अपना टेम्परामेंट या प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100-200 पॉइंट डेली में आराम से डेली टाइम फ्रेम में उसका ट्रेड सेटअप 4-5% आराम से मिलता है। तो ये CTA बाय हो या CTSL हो, FUB या FUS हो, इसको ओनली सिंपल तरीके से खाली समझने की कोशिश करें तो 10 में से 8 बार ये राइजिंग 261 के पास बेच सकते हैं और फॉलिंग 261 के पास ले सकते हैं। FUB में हमको बाय का बायस, हमारा बायस बाय होना चाहिए कि यहाँ फॉलिंग चैनल में जितना डीप मिले वो हम वहां पे लेने की कोशिश करेंगे। और CTSL या FUS में राइजिंग 100 से लेकर राइजिंग 261 के पास उसको बेचने की कोशिश, बेच के फॉलिंग 100 या फॉलिंग 261 के पास लेने की कोशिश करेंगे। आगे थोड़ा एक बार और देखने की कोशिश करें। तो अब ये FUB के घर में CTSL हुआ और CTSL में ये FUS भी हो गया। तो आइए ये 30th मई का FUS 1 भी हम समझ ले। उसका डिफरेंशियल था 3645, सॉरी डिफरेंशियल PCDS था 3705
और फॉलिंग 261 था 3645। तो हमने पहले जैसे बात की ऐसे ये 3908 से टूट रहा था और इसका भी 3715 था और उसके पहले का बॉटम 3810 था। तो 3810 इसका डिप्टी 3705 था। तो पहले का बॉटम लोअर साइड ट्रेड कर दिया था। तो फॉलिंग 261 3645 के स्टॉप लॉस से हम इसको एक बार के लिए बाय कर सकते हैं। पीसीआर 3854 से बीडीपी पीसीआर 3761 से लेके 3854 तक भी वो जा सकता है। तो 3591 का इसने 4 जून को लो किया। तो 3591 को 3645 उसने लोअर से ट्रेड नहीं किया था, ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया था तो नहीं किया। तो वहां से ये 3591 से 3915 अप्रोक्स 300 पॉइंट। तो 3915 उसका था राइजिंग 261। तो वहां से ये राइजिंग 261 आ गया और राइजिंग 261 से वापस ये हमको अवेलेबल हुआ 3780। तो जैसे हमने बोला था वैसे एफयूएस में राइजिंग 261 के पास बेचने का ही बायस रखना चाहिए। हमारा ध्यान एफयूएस में बेचने की ओर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन फॉलिंग 261 स्टॉप लॉस से लिया होता तो फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके वापस बेचते भी और वापस वहां से वो 3915 से हमको अवेलेबल हुआ 3780। तो 3780 इसका फॉलिंग 100 या लोअर बैंड ही था। तो इससे हमको ये 200-300 पॉइंट तो आराम से मिल सकते हैं। इससे हमको ये समझना है एक ही बेसिक है इसका, एफयूबी हो या एफयूएस हो, टीएससीटीए बाय हो या टीएससीटीए सेल हो, राइजिंग 261 के पास बेच सकते हैं, फॉलिंग 261 के पास ले सकते हैं। राइट, आइए और एक बार समझने की कोशिश करें। ये टीएससीटीए सेल हो गया तो टीएससीटीए सेल के दिन इसने लो बना दिया, उसका फॉलिंग 260 उसका ड्रिफ्टिंग सेल था 3770, फॉलिंग 100 ही था, फॉलिंग 61 था। तो फॉलिंग 100 को इंपॉर्टेंस देंगे तो वहां से वो कहां तक आया 3780 से वो आ गया 4026। तो 4026 वो 3934 उसने हाई से ट्रेड कर लिया क्या 3934 यहाँ पे पीसीएफसी भी था 3991 और 3991 के वहां लीडर नहीं आई है और बिना लीडर के आते आते ये 4026 हो गया और ये सीटीए बाय भी आ गया। तो ये राइजिंग 261 3934 एक्सटेंड हुआ 4026 में और टीएससीटीए बाइक भी आ गया। तो टीएससीटीए बाइक का राइजिंग 261 भी 4105 ही था। तो उसका क्लेमिंग बाय 402 राइजिंग 161 था। तो सीटीए सेल का राइजिंग 261 और एफयूबी की राइजिंग 261 के स्टॉप लॉस से एक बार तो बेच ही सकते हैं। और 4026 से अब हम सीटीए बाय में आ गए। तो डब्ल्यूडीपी 3865 से लेके 3745 कहां तक मिलता है वो देखते हैं। तो 3895 ही आया। तो 3895 इसका डब्ल्यूडीपी है। तो ऐसे ये राइजिंग 261 से लेके डब्ल्यूडीपी तक अवेलेबल होता है। तो सीटीए बाय हो या सीटीए सेल हो कुछ भी हो और ये फिर एफयूबी हो गया था एफयूबी 1। तो उसको भी हम समझने की कोशिश करें। तो एफयूबी 1 में ये 4065 और वो उसका फोर्स डाउन मूव हुआ था 4026। तो 4026 उसका राइजिंग 100 के पास आ रहा था और इसका क्लेमिंग बाय भी 4065 ही था। तो 4065 से वो पहले ही डाउन मूव में चालू हुआ था और एफयूबी हो रहा था। तो एफयूबी में वो सीधा कहां मिलेगा हमको डब्ल्यूडीपी ये डाउन ट्रेंड का प्लान था। तो फॉलिंग 100 से लेके फॉलिंग 261 तक भी अवेलेबल हो सकता है। डाउन ट्रेंड का प्लान 3895। तो 3895 हमको मिल गया, फॉलिंग 100 ही एब्सोल्यूट मिला। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी समझा था, कॉमन वीडियो में। यहाँ पे भी हम ये समझ ले कि एफयूबी हुआ और ये सीटीए बाय में भी हमने ये लेवल देखा था और एफयूबी में भी राइजिंग 261 से ये फॉलिंग 100 और फॉलिंग 100 से वापस राइजिंग 260 और सीटीए बाय भी हो गया और 4431 तक आ गया। 4431 ये 4195 उसने हाई साइड ट्रेड करके ये एफयूबी एस्टैब्लिश हो गया। तो एफयूबी एस्टैब्लिश हो गया। तो अभी एफयूबी 2 में समझने की कोशिश करते हैं। जो 26 जुलाई को लास्ट आया है एफयूबी 2 उसका राइजिंग 261 है 4545। तो 4545 जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक वो कहां तक मिलेगा कि डब्ल्यूडीपी 4295 से लेके फॉलिंग 261 4140 और वो सीधा 4110 तक हमको अवेलेबल हुआ।
तो फॉलिंग 261 सब सीधा कहां जाएगा, 4545 राइजिंग 261, तो 4110 से हम आंख बंद करके ले सकते हैं और सीधा हमको मिल गया है 4565। वाव, अब तो बोलिए जय गुरुदेव, कितना बढ़िया सिस्टम है। एक ही सेंटेंस में बोले तो राइजिंग 261 के पास बेच सकते हैं टेम्परामेंट डेवलप करके एफयूबी में भी, और फॉलिंग 261 के पास तो दिल खोल के ले सकते हैं, पूरा ट्रस्ट है। हाँ 10 में से 2-3 बार स्टॉप लॉस लग जाएगा फॉलिंग 261 का, लेकिन हम सबको मालूम है कि एफयूबी में फॉलिंग 261 अगर टूट जाता है तो एक बार तो बुल की बेल आउट सिचुएशन मिलेगी, फिर भी हमको स्टॉप लॉस से वो करना है, कट द लॉसेस, कट द लॉसेस, कट द लॉसेस, लव द स्टॉप लॉस। तो फिर हमको कुछ भी वो ग्रेड नहीं लग के स्टॉप लॉस लग जाए तो एक बार निकल जाना है, लेकिन वो 10 में से 1-2 बार मान होगा, मेरे ख्याल से तो 1-2 बार भी नहीं होगा, फिर भी हम 10 में से 8 बार ये करें तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है। और 5-5, 10-10 टका तो यूं ही 7-7, 8-8, 10 दिन में मिल जाता है। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।